भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रह की पूजा के रहस्य तथा महत्व का वर्णन। सूत जी कहते हैं, सोनक जी, जो श्रवण शंकर के लिंग एवं मूर्ति स्थापना की कीर्तन और मनन तीनों साधनों के नित्य उनकी पूजा करे, संसार से अनुष्ठान में समर्थ न हो, वह भगवान पार हो सकता है। वचना अथवा छल न करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार धनराशि ले जाए और उसे शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति की सेवा के लिए अर्पित कर दे। साथ ही निरंतर लिंग एवं मूर्ति की पूजा भी करे। उसके लिए भक्ति भाव से मंडप, गोपुर, एक मठ एवं क्षेत्र की स्थापना करे तथा संरचना, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा पुआ और साग आदि व्यंजनों से युक्त भांति भांति के भक्ष्य भोजन अन्न देवदेव के रूप में समर्पित करें। छत्र, ध्वजा, व्यंजन, चामर तथा अन्य सहित राजोपचार की भांति सब सम्मान भगवान के लिंग एवं मूर्ति को चढ़ाए। प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा यथाशक्ति जप करे। आह्वान से लेकर विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन्न करें। इस प्रकार शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति में भगवान शिव की पूजा करने वाला पुरुष श्रवणादि साधनों का अनुष्ठान न करे तो भी भगवान शिव की प्रसन्नता से शक्ति प्राप्त कर लेता है। पहले के बहुत से महात्मा लिंग तथा शिव मूर्ति पूजा करने वालों से भावबंधन से मुक्त हो चुके हैं। ऋषियों ने पूछा, मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, लिंग में नहीं, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति और लिंग में भी क्यों की जाती है? तो सूजी ने कहा, मुनिवर, तुम्हारा ये प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र और अत्यंत अद्भुत है। इस विषय में महादेव जी ही वक्ता हो सकते हैं। दूसरा कोई पुरुष कभी और कहीं भी इसका प्रतिपादन नहीं कर सकता। इस प्रश्न के समाधान के लिए भगवान शिव ने जो कुछ कहा वो से मैंने गुरु जी के मुख से जिस प्रकार सुना उसी तरह क्रमशः वर्णन करूं। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निष्कल निराकार कहे गए। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया, इसलिए वह सकल और निष्कल दोनों है। शिव के निष्कल निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। इसी तरह शिव के सकल या साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है, अर्थात शिव का साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का प्रतीक होता है। सकल और अकल समस्त अंग आकार सहित साकार और अंग आकार से सर्वथा रहित निराकार रूप होने से ही वे ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा है। यही कारण है कि सब लोग लिंग निराकार और मूर्ति साकार दोनों में सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव ने भिन्न जो रूप से दूसरे देवता हैं वे साक्षात ब्रह्म है, इसलिए कहीं उनके लिए निराकार लिंग उपलब्ध होता है। पूर्व काल में बुद्धिमान ब्रह्मपुत्र सनत कुमार मुनि ने मंदराचल पर्वत पर नंदीश्वर से इसी प्रकार का प्रश्न किया था। सनत कुमार बोले, भगवान से भिन्न जो देवता हैं उन सबकी पूजा के लिए सर्वत्र प्राय देव मूर्ति मात्र ही अधिक संख्या में देखा है और सुना जाता है। केवल भगवान शिव की ही पूजा में लिंग और वेद का प्रयोग देखने में आता है। अंतर कल्याण में नंदीश्वर इस विषय में जो तत्व की बात हो उसे मुझे इस प्रकार बताइए जिससे अच्छी तरह से समझा जा सके। तो नंदीश्वर जी ने कहा, निष्पाप ब्रह्म कुमार, आपके इस प्रश्न का हम लोगों के द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये गोपनीय विषय और लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है। तथापि आप शिव भक्त है, इसलिए इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ बताया है उसे ही आपके समक्ष कहता हूँ। तो भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप और निष्कल निराकार है,
इसलिए उन्हीं की पूजा में निष्कल लिंग का उपयोग होता है। संपूर्ण वेदों का यही मत है। सनत कुमार बोले, महाभाग योगेंद्र जी, आपके भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और वेद के प्रचार जो रहस्य विभाग पूर्वक बताया है वह यथार्थ है। इसलिए लिंग और वेद की आदि उत्पत्ति का जो उत्तम वृत्तांत है उसी को मैं सुनना चाहता हूँ। तो लिंग के प्राकट्य का रहस्य सूचित करने वाला प्रसंग मुझे सुन। इसके उत्तर में नंदीश्वर ने भगवान महादेव के निष्कल स्वरूप लिंग के आविर्भाव प्रसंग सुनाना आरंभ किया। उन्होंने ब्रह्मा तथा विष्णु के विवाद, देवताओं की व्याकुलता एवं चिंता, देवताओं का दिव्य कैलाश शिखर पर गमन, उनके द्वारा चंद्रशेखर महादेव का स्तवन, देवताओं से प्रेरित हुए महादेव जी का ब्रह्मा और विष्णु के विवाद स्थल में आगमन तथा दोनों के बीच में निष्कल आदि अंतर रहित भीषण अग्नि स्तंभ के रूप में उनका आविर्भाव आदि प्रसंगों की कथा कही। तदंतर श्री ब्रह्मा और विष्णु दोनों के द्वारा ज्योतिर्मय स्तंभ की ऊंचाई और गहराई का था लेने की चेष्टा एवं केत की पुष्प के शाप, वरदान आदि के प्रसंग भी सुनाए।